जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, अंकल सोरोस। जॉर्ज सोरोस। ये नाम आजकल ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इसका रीजन है एक स्पीच जो इन्होंने 17 फरवरी को दी थी। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस 40 मिनट की स्पीच के दौरान सोरोस ने काफी कुछ बोला है। भारत के बारे में कुछ बातें इन्होंने बोली, जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है मगर पीएम मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है, कि अडानी और मोदी काफी क्लोजली अलाइंड रहे हैं और अडानी पर जो सीरियस एलिगेशंस लगे हैं उसका जवाब मोदी को भी देना होगा और इवेंचुअली भारत में फेडरल गवर्नमेंट में मोदी की पकड़ कमजोर होती जाएगी और भारत में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। सोरोस ने आज से पहले भी पीएम मोदी, ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे लोगों पर काफी सारे रिमार्क्स दिए हैं। इनफैक्ट 2020 में इन्होंने $1 बिलियन प्लेज किए थे दुनिया भर में बढ़ती नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को रोकने के लिए। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन ओरिजिन के बिलियनियर है और इनकी पर्सनल नेटवर्थ $8.5 बिलियन की है। अगर आपको यह समझना है कि सोरोस एक्चुअल में चाहते क्या हैं, तो इनकी जो लेटेस्ट स्पीच है उसे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सोरोस ना एक्चुअली राइट विंग गवर्नमेंट्स और ग्रुप से नफरत करते हैं। ऐसा कोई भी देश जहां पर एक राइट विंग सरकार हो, ये उसके लीडर को डिक्टेटर बोलने लगते हैं और उस देश को एक क्लोज्ड सोसाइटी बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इन्होंने यूएस, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया जैसे तमाम सारे देशों के साथ किया है। ऐसे सारे देशों में ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक रेजिम चेंज हो जाए और ऐसा इंसान आए जिसकी आइडियोलॉजी इनकी आइडियोलॉजी से मिलती हो। और जैसे ही देश में रेजिम चेंज होता है उसके बाद ये उस देश के लीडर की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। 2020 में अपनी स्पीच के दौरान इन्होंने यूएस के ट्रंप और ब्राजील के बोल्सोनारो को डिक्टेटर बताया था। यूएस और ब्राजील में इसके बाद जब रेजिम चेंज हो गया तो लेटेस्ट स्पीच में इन्होंने ब्राजील के नए लीडर को प्रेज भी किया है और इनका सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के लीडर से रिक्वेस्ट भी किया है। और वहीं टर्की, चाइना और भारत के बारे में बात करते हुए एक कॉमन थीम दिखाई देती है। ये क्लेम करते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ की सरकारों से बिल्कुल खुश नहीं है और जल्द से जल्द यहाँ पर एक रेजिम चेंज हो जानी चाहिए। सोरोस के पास काफी सारे पैसे हैं और दुनिया भर को लेके उनका एक पर्सनल व्यू पॉइंट है और ये अपने पैसे और इन्फ्लुएंस का यूज करके चाहते हैं कि दुनिया को अपने पर्सनल विजन से अलाइन कर दें और इनके पास्ट को देखते हुए लोग इन्हें एजेंट ऑफ केओस के पास आज तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा कंट्रीज के डाउनफॉल से ही बनाया है। 1930 में जॉर्ज सोरोस हंगरी के अंदर एक ज्यू फैमिली में पैदा हुए थे और 1944 में जब नाजीज ने यहाँ पर अटैक करा तो इनकी फैमिली ने फर्जी पेपर्स बनवाए और क्रिश्चियन बन गए। 1947 में 17 साल की एज में अपनी कंट्री छोड़ के यूके पहुंच गए और यहाँ पर इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी और वहां पर पोर्टर से लेकर वेटर सारी जॉब्स करी और बाद में 1969 में ये यूएस पहुंचे और 1970 में जिम रॉजर्स के साथ मिलकर इन्होंने क्वांटम फंड शुरू करा। इस फंड ने ना 1970 से 2000 के बीच में 30 सालों में 30% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न जनरेट करें, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। जॉर्ज सोरोस ने कंट्रीज के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए उनकी बर्बादी में प्रॉफिट बनाने की आर्ट को मास्टर कर लिया था। जो काम आज के टाइम हिंडनबर्ग ने अडानी पर रिपोर्ट निकाल के किया है, वैसी शॉर्ट पोजीशन सोरोस ने 1992 में ली थी ब्रिटिश पाउंड के ऊपर और इस शॉर्ट पोजीशन के जरिए सोरोस ने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। और इसके मात्र 5 साल बाद 1997 में एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और इसकी शुरुआत हुई थी थाईलैंड में, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इन सब की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था। इसकी शुरुआत लोग कहते हैं सोरोस के क्वांटम फंड की वजह से हुई थी। 1997 में क्वांटम फंड ने अपनी टोटल $12 बिलियन में से $1 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन थाईलैंड की करेंसी बात पर लगा दी थी। थाई करेंसी की वैल्यू में एक फ्री फॉल हुआ और उसका डायरेक्ट फायदा हुआ सोरोस के फंड को। और लोग कहते हैं कि सोरोस ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को यूज करके इस थाई बात के फ्री फॉल को इंजीनियर करा था। इवन मलेशिया के पीएम ने भी इस करेंसी क्राइसिस के दौरान सोरोस को ही ब्लेम किया था। 2013 में जब जापानीज येन की वैल्यू ड्रॉप होने लगी तो उसमें भी जॉर्ज सोरोस के फंड ने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। जॉर्ज सोरोस खुद को करेंसी ट्रेडर बोलते हैं और इस तरह के प्रॉफिट को एकदम लीगल बताते हैं, लेकिन लोग ये अक्यूज करते हैं कि इस तरह के क्रैश जॉर्ज सोरोस अपने पॉलिटिकल कनेक्शन और इन्फ्लुएंस को यूज करके इंजीनियर करते हैं और फिर कंट्री की इकोनॉमिक बर्बादी से प्रॉफिट कमाते हैं। और इसी पास्ट की वजह से सोरोस को लोग एजेंट ऑफ केओस या मास्टर मैनिपुलेटर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर जैसे नाम देते हैं। सोरोस ने इतना सारा पैसा देशों की बर्बादी से कमाया और अब इसी पैसे को ये यूज करके अलग अलग देशों की सरकार और उनके लॉस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं और ये सारा काम वो करना चाहते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के जरिए। 2018 में जॉर्ज सोरोस ने अपनी फैमिली ऑफिस से $18 बिलियन लेकर
ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को ट्रांसफर करा था, जो कि आज 70 से ज्यादा कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं। यूएस के अंदर भी सोरोस बहुत लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और 2022 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले इन्होंने $125 मिलियन इन्हें डोनेट किए थे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस उन सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एकेडमिया के लोगों को फंड करते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सके। प्रो पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेशन हो, रशिया में पुतिन की गवर्नमेंट को डिस्टैब्लिश करने का प्लान, इन सब के पीछे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया जाता है और इसकी लिस्ट ना काफी ज्यादा लंबी। जॉर्ज सोरोस को अपने पैसों के थ्रू किसी भी देश में रेजिम चेंज के ऑपरेशन को फंड करने के लिए जाना जाता है और इंडिया में भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वीपी सलील शेट्टी ने अभी रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया था। अगर आप हंगरी की बात करें, जो कि सोरोस की बर्थ कंट्री है, वहां पे आज के प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन ने 2022 में इलेक्शन जीतने के बाद यह बोला था कि जॉर्ज सोरोस का एम्पायर इतने सारे पैसों के बावजूद भी उन्हें इस इलेक्शन में हरा नहीं पाया। विक्टर ऑर्बन दरअसल पुतिन के सपोर्टर हैं और सोरोस इन्हें ओपनली अपोज करते हैं। मजे की बात यह है कि भाई जब विक्टर ऑर्बन कॉलेज में पढ़ते थे तब वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थे और इसी वजह से सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी स्टडीज को भी फंड किया था। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद विक्टर राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे और सोरोस के बिल्कुल एंटी हो गए। सोरोस ने भी ऑर्बन के अगेंस्ट स्टेटमेंट देकर हंगरी की गवर्नमेंट को माफिया स्टेट तक बुला दिया था और इवेंचुअली 2018 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को अपना ऑफिस हंगरी से जर्मनी शिफ्ट करना पड़ा। तो भाई सोरोस एक बिलियनियर है जिन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ कंट्रीज के डाउनफॉल से ही बनाई है। ये पब्लिकली पॉलिटिकली बायस्ड हैं और अपने जैसे आइडियोलॉजीज वाली पार्टीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करते हैं। ये ओपनली रेजिम चेंज की बात करते हैं हर उस देश में जहां की गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं करते। इनकी फाउंडेशन के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो इनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं। इनके ऊपर अलग अलग देशों में रेजिम चेंज के ऑपरेशन को फंड करने के लिए एक्यूजेशन लगते रहे और खुद की कंट्री में ही इनके अगेंस्ट एक क्लियर सेंटिमेंट दिखाई देता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर जॉर्ज सोरोस की कोई बात करे तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ वो बात होनी चाहिए। अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो दिखाओ और नीचे लाइक बटन दबा के कमेंट करके एंगेजमेंट बढ़ाओ ताकि यूट्यूब भी इसे आगे जाके रेकमेंड करे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।